जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, चलिए रिवर्स आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सारे कार्ड क्यों आए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। मैं इनको ऐसे रख लेती हूँ। क्रैकर जस्ट मिनट, नंबर नहीं दिखेगा, 24 है ये। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अंदर कोई टैलेंट है जो डेवलप हो सकता है, या फिर आपको अपने किसी टैलेंट पे काम करने की ज़रूरत है। जजमेंट की एनर्जी है। देखिए मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। ओके यहाँ पर 21 की एनर्जी है। 21 का मतलब वर्ल्ड कार्ड है। 21 को प्लस कीजिए तो 3 आता है। 3 का मतलब एम्प्रेस भी होता है। 3 का मतलब गाइडेंस भी होता है। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपको आपके पास हैं। आपके अंदर खुद इतनी ज़्यादा पावर है कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे वो ईश्वर हो। मतलब जैसे ईश्वर ही आपसे बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है कि तुम्हें मुझसे भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप प्रीशियस हैं, आप चूज़न वन हैं, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अभी अपनी पावर का आइडिया नहीं है। ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रखना, या फिर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हो सकती हैं जो जनरली लोगों के अंदर नहीं होती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को खुद के अंदर झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन करना चाहिए, एंड फिर आपको बहुत कुछ पता चलेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें से वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 1, 24, 2, 6, 3, 44 एंड ये क्या था 24, 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके जस्ट ए मिनट। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। ओके देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी है जिसको ये सब कुछ पता है आपके बारे में। मतलब दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि आपको अपने बारे में नहीं पता है, लेकिन दूसरों को आपके बारे में पता है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। एक तो आपको नहीं पता कि आपके पास क्या है, एंड दूसरे को जब पता है तो आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको हार्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी लेडी है जो ब्लैक मैजिशियन है, जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज से कनेक्ट होती है। यस तो ये पर्सन जो है ये चाहता भी नहीं है कि आपको पता चले, क्योंकि आपने देखा था कि रीडिंग की स्टार्टिंग में ही कार्ड सारे उड़ गए थे, एंड उसके बाद मुझे गले में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इस आपने देखा होगा कि रीडिंग की एनर्जी होती है। ओके एंड वो एनर्जी पहले से कनेक्ट हो जाती है कि क्या आपको बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। तो ये लेडी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपको ये सब चीज़ें पता चलें, लेकिन आपको खोजना होगा, आपको जानना होगा। ओके क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपको नेगेटिव कर रहा है। ओके पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को उल्टा कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। मतलब कि लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। ऐसा दिख रहा है कि लव, जॉय, गुड फॉर्चून ये सब आपके लिए है, लेकिन ये जो लेडी है इसने देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है,
7 नंबर, 7 नंबर किसका होता है? स्पिरिचुअलिटी का होता है, इमेजिनेशन का होता है। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव थे, बहुत सारे सपने थे आपकी आंखों में, लेकिन इसने सबके सब डिस्ट्रॉय कर दिए। ओके, एंड अगर नहीं किए हैं तो इनका ऐसा सपना है आपके सारे सपने खा जाने का, सारी दिक्कतें आपको दे देने का। जैसे किसी इंसान की लाइफ बगैर सपनों के कैसी होती है, बहुत बुरा होता है कि अगर आपकी आंखों में कोई सपने नहीं हैं, क्योंकि उम्मीद होती है सपने। ओके, उम्मीद से ही इंसान जीता है। तो ये जो लेडी यही चाहती है कि आपके अंदर आप बिल्कुल होपलेस हो जाओ, आपके अंदर कोई जुनून, कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी कुछ बचे ही ना। मतलब इतनी गंदी लेडी है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा गंदी आ रही है। 718 शनि, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल। जैसे कि एक होता है कि आपको चीज़ आसानी से मिल रही है, आप इतने लकी हो कि आपको सब चीज़ें बैठे बिठाए मिल जाएं, आप गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हो। लेकिन इस पर्सन की जेलसी ऐसी है कि मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको हर चीज़ में घिसना पड़े, हर चीज़ के लिए रो रो के, बिल्कुल धीमे धीमे करके, घिस घिस करके, जैसे आपको लगे कि ज़िंदगी हेल है। मतलब अगर दुनिया में कहीं हेल है, जैसे कहा जाता है दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, ऐसी दुनिया में कहीं हेल है तो वो ज़िंदगी है, इस तरह की। क्योंकि मे भी आप लोग इस तरह की चीज़ें इस टाइम पे फेस कर रहे हैं एंड आपको ऐसा ही लग रहा है, या फिर ये आपको इसी तरह की फीलिंग करवाना चाहती है। ओके, कुछ लोगों के लिए अब मैं ये ब्लैक मैजिक वाला पार्ट हटा रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है तो ये सब इन्हीं की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, मतलब कर्स है। ओके, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये ग्रुप के साथ मिलकर के आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, किसी से कांटेक्ट कर रही है। क्राइस्ट की एनर्जी है। क्राइस्ट का मतलब ये हो सकता है कि आपका जो भी रिलीजन है उसके जस्ट अगेंस्ट जा कर के, मतलब किसी दूसरे रिलीजन के तांत्रिक से कांटेक्ट कर रही है। मतलब ब्लैक मैजिक जो बहुत सीवियर होता है वो करवाने की कोशिश कर रही है। ओके, अब मैसेज आएंगे आपके लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है आपके रिलेशनशिप के। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। थर्ड पार्टी को पता है कि आप डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन वो ठान के बैठी है कि मुझे तो ऐसा कभी नहीं होने देना है। मुझे मतलब थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हों। 7-6-13 डेथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश करके ये रिश्ता तोड़वा भी दिया था। ओके, ख़त्म करा दिया था, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है क्योंकि डेथ की एनर्जी है। चार्ज हेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है। ख़त्म का मतलब थर्ड पार्टी कोई भी थी, कोई भी चीज़ ऐसी थी। यस, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी ब्लैक मैजिशियन है, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है तो मुझे फील हो रहा है कि ये भी, इनके भी जाने का टाइम आ गया है। अब डेथ का मतलब फिजिकल डेथ ही नहीं होता है, किसी भी तरीके से जो इनकी डेस्टिनी में होगा, जैसे इन्होंने कर्मा किए होंगे वही इनको वापस मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई इफ बट नहीं होता है। तो फिलहाल थर्ड पार्टी के तो जाने का टाइम आ चुका है एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ गए हैं। ओके, एंड ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है। थर्ड पार्टी का रोल ख़त्म, फिनिश। ओके, यहाँ पे 6 to 8 आ गया है। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 88 8 अगस्त का मंथ हो सकता है आपके लिए। एंड 8 हो गया आपके लिए शनिदेव। में भी आपके पार्टनर शनि से जूझ रहे थे, शनिदेव उनको लेसन सिखा रहे थे, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे। बट नाउ ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को कोई भी रोक नहीं सकता। अब इनको लगता है कि बस बहुत हो गया वेट, अब रुका नहीं जाएगा। 7-6-6 to 8 7-15 डबल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा जेलस है। यस, न्यू बिगिनिंग। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ऑलमोस्ट ये रिलेशन ख़त्म करा दिया था, लेकिन फिर से आपके पार्टनर के अंदर इग्नाइट हो गया है एंड थर्ड पार्टी अभी गई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की जाए,
कि ये ना आ पाएँ, क्योंकि मुझे फ़िलहाल जो करंट की एनर्जी है वो तो यही दिख रही है कि आपके पार्टनर सपने देख रहे हैं आपके पास आने के। इनको समझ में आ चुका है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है, तो लेट करने का तो कोई तुक नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जेलस है। तो ये जैसे साम दाम दंड भेद नहीं होता है कि कुछ भी करके, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी चेरियट की है, वो भी ठान चुके हैं कि कुछ भी करके मुझे अब अपने पार्टनर का साथ चाहिए। एंड इधर थर्ड पार्टी भी ठान रही है कि कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें एक नहीं होने दूंगी। 24 की एनर्जी आ गई है, 6 लवर्स की एनर्जी है। प्रॉम्प्टिंग कॉल ए फ्रेंड टुडे। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपका फ्रेंड हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिसको जो आपके साथ कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी दिख रही है, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डिस्कस करते हैं, या थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी कोई क्लोज पर्सन हो सकता है आपका। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से जब डिस्कस किया है तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं। अंडर कॉन्फिडेंट, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे 7 की एनर्जी थी, 7 एंड 24 हो गया 31। 31 का मतलब 4 हो गया, 4 का मतलब हो गया राहु। राहु के अलावा एम्परर भी होता है। एम्परर का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं कोई गंदा गेम खेल गई है। ओके, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल, बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशन तो बिल्कुल आप भूल जाइए उसके अंदर है। किसी को लेके कोई दया नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत घटिया है। 44 की एनर्जी आ गई है। 44 किसी की एज हो सकती है, फिर से 8 नंबर आ गया है। 888, आप लोगों के पास पैसा बहुत हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। इस वजह से या तो थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ बताया है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ओके, एम्प्रो की एनर्जी है। आपके पार्टनर शुगर डैडी हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं। आपके पार्टनर जो हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर ये आपके पास आएंगे तो, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है नहीं। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ऐसा दिख रहा है कि ये जिन लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं वो इनके लिए सही नहीं है। ओके, वो लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे के लिए इनको सारी चीज़ें बता रहे हैं। यस, 44 एंड 3 हो गया 47, मतलब 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी आ रही है, मतलब ये कोई डिवोर्सी पर्सन तो नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का एंड भी था। तो कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब तक फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे तब तक ये आपके पास आ नहीं पाएंगे। एंड 44 24 कितना हुआ, 4 8 8 6 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस 14 एंड 3 17। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद ही आपके पास आने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके, जय माता दी।